सबको राम राम। सब हो गए शाम। अब हो गया दिन की तैयारी खत्म। अब हो गया शाम। अब लगी मैं क्वार्टर जाने। और क्वार्टर में आज का लड़का है, कल से उसकी ड्यूटी, आज एक दिन उसको रेस्ट है। और कल अब रखता हूँ खाना खुना बना के थोड़ा बहुत हो। मेरे को लगी बाजू दर्द, मेरे से बाजू ऐसा भी नहीं हो रहा है। और ये सोजिश आई, तब मैं सोचा अब जाते जाते एक वीडियो बनाती हूँ मैं थोड़ा बहुत हो। तब लगी मैं अब ज़्यादा ज़्यादा बनाने वीडियो तो बना रही मैं। इधर छोटा जैसा वीडियो बना रही मैं छोटा जैसा बना लेती मैं यहाँ जाते जाते एक वीडियो। लोग लगे सूढ़ कट्ठा करने, और इधर से देखो लोग कट्ठा करके सूढ़, तो देखो कट्ठा करके गांव को ले जाते हैं। तो वैसे सी बात है। मैं देखो यहाँ अब लगी मैं आने, यहाँ देखो लोग कितनी ज़्यादा सूढ़ ढेर कर कट्ठा करके रखी ऐसे करते हैं। यहाँ देखो जो गाय के नीचे के लिए सब गोबर हो जाता है, तो अभी सेब के इनके सेब होते हैं। हम देखो मेहनत करते नहीं है, और ऐसे देखो थोड़ा बहुत करना। यहाँ देखो वाला कैसी ऐसी डेरी लेके लगा के, ये देखो सूढ़ कट्ठा करने, नीचे झाड़ू मारना। झाड़ू से मारते देखो जंगल कैसा साफ है। इधर हमारे जंगलों की तरह थोड़ी नहीं है। यहाँ देखो वाला कैसी जंगल है, बिल्कुल साफ किया है। यहाँ ये देखो ऐसी ढेर लगाते हैं यहाँ सूढ़ की, और ये फिर गाय के नीचे फिर उसका खाद हो जाती है सेब के पेड़ के लिए। देखो बड़ी खाद होती है। सेब देखने वाले एक पेड़, यहाँ 10 पेड़ हो गए ना, लाखों के ये जाते हैं, लाखों के जाते हैं इनके जो सेब। एक 10 पेड़ भी हो गए, हमारे होते 100 पेड़ भी, तब भी हमारे पूरा नहीं होता है। हम मेहनत नहीं करती, यहाँ करते मेहनत। देखो शुरू से मेहनत लगी है लेडीज़ करने, और इतनी ज़्यादा मेहनत करती है लेडीज़। तब देखो 2 दिन अब देखो जंगल में होती है। अब शाम को जाएगी चाय भी इनके जंगल में लाते घर वाले इनके बना के, ये होती सूढ़ कट्ठा करने लगी। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तब फिर होता है गोबर, देखो बढ़िया मैल होता है इसका, इतना बढ़िया खाद की तरह होता है। फिर पेड़ के नीचे फेंकना, फिर उसके ज़्यादा फिर उसके बाद फिर होते हैं पेड़ के सेब, फिर बहुत ज़्यादा सेब होते हैं। ऐसी ऐसी बातें है, ऐसा ऐसा होता है भाई। यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तब अब आई एक लेडीज़ नीचे मेरे के ऊपर आगे जाने। मैं बोले मैं जाती हूँ घर की तरफ। आज मैं एक बात बताती है ऐसा, देखो आजकल लोग किससे डर रहे। आजकल बाकी किसी खटने कमाने से नहीं डर रहे लोग, किसी चीज़ से नहीं आजकल डर रहे लोग। देखो आजकल लोग सोचते ऐसा कमाना चाहे कितना भी कमाओ, लोग नहीं डरते कमाने से। धूप में कमाओ चाहे ठंडे में कमाओ, लोग कमाने से नहीं डरते लोग वह कहाँ से परेशान है। और मैं बोल देती हूँ, लोग है परेशान आजकल अपनी जो औलाद से, अपने बच्चे से परेशान है। और इतने ज़्यादा लोग आप बुरा मत मानी, मारे भी बच्चे मारे भी परेशान, सब परेशान है। देखो सोचते कब जैसे क्या होना। मारे बोलते सेने बुजुर्ग बोले नारियल का पता लगता तोड़ के, और बच्चे को पता लगता भाई, पता लगता है भाई तब तक बड़े नहीं हुए, तब तक शादी ब्याह नहीं हुआ, तब तक लगता है इनका भाई डर भाई क्या पता नहीं क्या कब पलट जाएंगे। नारियल बाहर से कितना बढ़िया देखने के लिए, अंदर तोड़ने वाला छोड़ा हुआ निकलता सारा। मारे बोलते सेने बुजुर्ग बोलते थी, मेरे दादा वगैरह बोलते नाज का पोला बोले पहले निकल जाता है, आदमी का पोला बोले बाद में निकल जाता है। नाज होते ऐसे ना खेत में काटते हैं, फिर उसको देखो दाने तो पूनते ना, उसको जो कीश उसमें परे निकालना और दाने निकालते, वो बोले पहले निकल जाता है। जो आदमी का जो पोला होता बोले वो बोले बाद में निकल जाता है, उसका कोई पता नहीं लगता कब जैसे क्या होना है। तो ऐसी ऐसी बातें आजकल बोले लोग। देखो कहाँ किससे नाराज है आजकल, दुखी है अपनी औलाद से। क्यों दुखी है कि भाई पता नहीं कैसे निकल जाएंगे। जिसके पास है औलाद वो तो भाई वो सोचते हैं, वो उनका दिल ही जानता है भाई क्या है क्या नहीं है। कोई देखो इतने दुखी, कोई के बच्चे इतने बढ़िया है अपने माँ बाप को राजे की तरह रख रहे हैं, राजा महाराज की तरह रख रहे हैं माँ बाप को। देखो इतनी पूजा पाठ करनी अपने माँ बाप की। कोई ऐसे बच्चे भी है, कोई धरती पर ऐसे बच्चे भी है ना आपने बोला क्या। कोई तो ऐसे है कि भाई वो कोई देख के परेशान, क्या करना, रास्ते से लाए लोग ले जाने उठा के, और दारू पी के कहीं रास्ते में सो जा रहे, कहीं क्या नशा कर रहे देखो। तो और जिसके पास है औलाद वो भी दुखी है, जिसके पास ना ही है वो भी दुखी है। जिसके पास ना ही वो सोचते हमारे पास है जो मर्जी वो होती है तो ठीक है। तो ऐसा पता नहीं है उनको भैया एक ही दुख है कि मेरे पास औलाद नहीं है भाई, कोई बात नहीं है बच्चे, वो दुख है आपके पास। जिसके पास है उनके दिलो पूछो ना कितना दुख है उनके पास, जिसके खराब निकले उनको पूछो वाला। अभी देखो अलीगढ़ के नीचे ना देखो वाला अलीगढ़ में वही दिखा रहे देखो इसमें मोबाइल में। अब देखो वाला एक बेटी का शादी लाई है घर ने, और वहाँ से देखो वाला, और आप खुद बेटी की शादी और खुद गई देखो जोई के साथ भाग के। और देखो बेटी में बेटी के 9 दिन शादी हो रहे, और देखो वाला जिसकी वो बेटी है जिसके साथ वो भाग के गई जोई के साथ हो, जिसकी वो बेटी है अभी तो माँ बाप ठीक है उसके जो शादी का लायक है वो उन माँ बाप के लोग क्या बोलते हैं उन्हें,
और तब फिर बोलते हैं आप क्या लवा दे, नहीं इधर इधर हमारे कुल्लू में ऐसा है। मैं तो बोलती धन धन भाग है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसे है, आज तक हमारे ऐसे केस भी नहीं आए। इतना बड़ी है हमारे आज तक यहाँ। देखो वाला सारे लोग हो यहाँ कुल्लू जिले बोलते भाई दी नहीं जी ये देवधन का ये है, ये हमारा जिला देवधन का जिला है। मैं तो बोलती है हर संडे को देखो मंदिर जाओ, हर जो जेठा संडे आता है एक मंदिर जाओ, हर कीर्तन भजन करो। देखो गांव में मंदिर है यहाँ सारे कुल्लू जिले में हमारे जाना चाहिए, और अपनी फैमिली को ले जाओ घुमाने। देखो हमारे आज तक तो ऐसी बातें नहीं सुनाई आई। अब देखो वाला दिखा रहे बार बार। देखो वाला जिस जो बागी हो जो अपने ज्वाई के साथ सास भागी, उन माँ बाप के दिल में कितनी है। इंटरव्यू लगा उनके लेने, देखो क्यों भागी आपकी बेटी। और सास तो बेटी की ज्वाई की बेटी की शादी होनी ज्वाई के साथ वो खुद भागी। देखो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। उसके पति के साथ भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। जो उसका बेटा है उसके साथ भी माँ बाप के साथ यही बातें बोल रहे हैं, आपका बेटा क्यों गया भाई सास को लेके। अब क्या बताने, अब क्या बोले। देखो बोला मुश्किल नहीं है। ये तो हमारे यहाँ कुल्लू में ये सबसे बड़ी बात है। बोलो हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमारा देवधन है। यहाँ देखो भगवान ऐसे दौरे देवते ऐसी बातें देते कौन है, क्योंकि हमारा देखो वाले दौरे देवते को मानते बहुत ज़्यादा हैं। कहीं इधर उधर नहीं बढ़ के देखो यही है हमारा सबसे बड़ी बात। देखो हम देव देने वाले आदमी है, देवते वाले आदमी है, और देवते को बहुत ज़्यादा मानते हैं। देखो यही सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ। ये पन्ने दौरे देवते ने ऐसा रखा हमारे। देखो अभी तक आज तक ऐसी बातें ना आई सुनाई ना है। कहीं होगा कहीं एक आध दफा कहीं, वो तो हमने आज तक सुना नहीं भाई। इधर मंडी तक आगे तक हमारे तो ऐसे ठीक है, बहुत बढ़िया है। पर नीचे नीचे देखो वाला कैसी कैसी बातें हैं। तो अब देखो वाला उन माँ बाप को करो तुम शाबाश हो जो ऐसी ऐसी बातें सुन रहे। वो बेटी को करो ऐसी बात जो माँ की बातें सुन रही है। भाई आपकी माँ भागी और मेरी शादी बेटी की तेरी शादी थी और माँ भाग गई उसके साथ, ये बोलो सबके पति। फिर नहीं लो आज से दुख क्या, फिर क्या फ़ायदा है। देखो उस लड़की उस लेडीज़ है, वो लड़की क्या 40 ऊपर है, 45 40 45 साल की है। उसके देखो माँ बाप से प्रश्न पूछ रहे हैं भाई आपकी बेटी क्यों भागी। अब उसने क्या बोलना, क्या उनने क्या बोलना कि भाई हमारी बेटी भागी। तो अब बोलते जिसके बच्चे उनको भी दुख है, जिसके ना ये वो तो सबसे दुखी है। वो सोचते हमारे पास नहीं है, वो तो मैं बोलती वो तो सबसे सुखी है। उनको ऐसा नहीं कि अपनी परेशानी है कि भाई यार हमारे पास बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं है। तब क्या है किसी बात ना ही हो गए बच्चे, तो क्या वो नहीं जीते हैं, वो नहीं मरते, उनको नहीं जिलाते लोग। मर के किसने लागे देख रहे। दो टांग बाजू ठीक होने चाहिए तब तक देखो हमारे सांस से है, तब तक हम अपने टांग बाजू ठीक होने चाहिए ना। उसके बाद कोई पता नहीं है फिर किसने देखना। मर के कोई नहीं रखते अंदर, सारे निकालते बाहर। चाहे दुश्मन भी क्यों ना उस समय वो भी खड़ा होता है। ऐसे ऐसे परेशानी से तो ठीक है उनको। तब बोलते ऐसे ऐसा एक बहुत बड़ा ये था, वो लगे ऐसी ऐसी बातें बोले। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। हम सोचते देखो लेडीज़ होनी चाहिए घर में। मैंने देखो सुबह बनाई थी भाई लेडीज़ घर में घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में लेडीज़ नहीं होती उस घर घर नहीं होता है। लेडीज़ होनी चाहिए, वो चाहे बैठी हुई भी क्यों नहीं हो, लेडीज़ तो लेडीज़ है ना। और तब ने सुबह तो बताई थी बातें पहले होती थी जैसे कि भाई आजकल देखना बोला जेंट्स लागे रोटी देने जी, कोई रिश्तेदार आए जेंट्स जाना जी आँखों में रोटी, पहले बिल्कुल नहीं मानते थे ऐसी बात। लेडीज़ जाएगी वो घर की लेडीज़ है, वो जाएगी रोटी राटी देने, मर्द तो बैठेंगे अंदर देखो चुपचाप। आजकल क्या कर रहे हैं, जो शादी हो गई नई नई शादी, जो लड़के हैं ना अपनी पत्नी के भाई साथ दे रहे हैं, बाद में उनके छूट जाता फिर साथ हो। कभी कभी देखो नहीं होता, टाइम नहीं होता, कभी क्या फिर लाड़ी गुस्सा करेगी, फिर बोलेगी ऐसा देखो तो पहले तो मेरे साथ काम करती, अब तो देखो मैं दुखी हो गई है। वो चाहे बाहर से काम करके भी आ जाओ ना, घर से लाड़ी के साथ काम करना चाहिए पति को भाई। तो बड़ी बड़ी खुशी होती है लाड़ी आजकल की लड़की को कि देखो हमारा पति हमारे साथ काम कर रहे हैं भाई। हमारे साथ देखो सब्जी बाजी के लिए हाथ कभी तो बोले ज़्यादा परिवार हो, ज़्यादा मेहमान आए भाई, कभी हाथ बैठा लिया। ऐसे नहीं कि हर बार भाई वो सब्जी बनाता रहे आपके साथ हो, उसने बाहर कमाना कि घर में आपके साथ रोटी बनानी। रोटी बनाने का शोभा लेडीज़ को देती है, जेंट्स को कभी नहीं देती है। तभी तो बोलती है जिस घर में जेंट्स हो उस घर में पता नहीं लगता कहाँ मसाला कहाँ प्याज कहाँ कुछ है। जिस घर में लड़की हो चाहे वो लेडीज़ हो ना, उस घर में सब कुछ पता रहते होता, सब कुछ उसने किया हुआ। क्योंकि तब बोलते घर की लेडीज़ घर की लक्ष्मी होती है। जो बोलते मर्द के बगैर बोलते हैं आजकल मर्द फलाना जी ऐसा, मर्द चाहे जैसा भी होगा अपने घर में बैठा होगा वो भी बहुत बड़ी डर होती है। जिस घर में मर्द नहीं होगी कई लोग आते खड़े होते हैं वहाँ, देखो वाला इनके तो है कोई भी नहीं आ रहा इनके घर में। अब देखो वाला आजकल हमारे बच्चे इतने बड़े जवान हुए आ बोला कोई कोई खाएगा बच्चे के सामने। तो ऐसा होता है घर में मर्द होना ज़रूरी होता है। हम बोलते हैं आजकल कोई कद्र करो हर चीज़ की, मर्द का भी कद्र करो लेडीज़ की भी कद्र करो। ऐसे नहीं भाई लेडीज आपने देखा कई बार देखा, मैंने अपनी आंखों में देखे है। पहले शादी करके आते हैं 10-15 दिन 20 दिन उनके साथ लड़का देखो किचन में बनाने पड़ता साथ जाता है। उस समय तो उसकी सहायता करने जाता भाई ना यार इसकी कोई सब्जी में नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, कहीं कुछ करना नहीं चाहिए, इसका भाई बड़ी होनी चाहिए और सोए बना रही है। उसको लड़की को आदत पड़ जाती है, वो सोचती है ऐसा कि भाई मेरे साथ दे रहे मेरे को क्या, तब ना ही आए गुस्सा करेगी ऐसा भाई क्या हो गया सारे परिवार के बीच में गुस्सा इसको क्या हो गया पूछो इसको। तो बोलेगा लड़का देखो, तो फिर उसका भांडा फूल जाता ना, फिर बोलेगा लड़का देखो मैं इसके साथ आज इसकी हेल्प नहीं करने गया। फिर हो गया ना, फिर वो हो गई
उसको हो गया बदनाम ना, बहू बदनाम हो गई, लड़का फिर भी ठीक है। इसे ऐसा है पहले शुरू से 1-2 बार देखो सास होती उसकी खातिर हो, सास जाया भाई ऐसा बेटा यहाँ से ऐसा करना, यहाँ से ऐसा करना बेटा। आजकल के ज़माने ऐसा हो गया, आजकल सास साइड में बैठेगी और लड़का जाएगा उसके साथ रोटी बनाने, आजकल यही हो गया। तब बोलते ऐसा जिसके पास है लवा दो वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। इससे ऐसा है कि पहले से शुरू से रखो भाई अपना सिस्टम हो, हमने ऐसा करना और ऐसा। ये तुम्हारे यहाँ मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ, हमारा जो कुल्लू जिला है इसको धन भाग करो, हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। आज तो कैसी बातें नहीं सुनाई आई, आज तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। जैसे देखो आप अपने काम में बिजी है, किसी को टाइम नहीं फालतू घूमने का, ना किसी फालतू बात करने का, किसी के बगीचे लगे हुए हैं, अपने बाल बच्चे के साथ भेड़ बकरी रखी है। लोग के टाइम नहीं है भाई, किसी ने गाड़ी रखी है, बच्चा देखो बेला है नहीं, किसी ने गाड़ी रखी है, किसी ने क्या रखा है, आप अपने बिजी, कोई ये फालतू बात सोचने का टाइम ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी हमारी जो है इसको भगवान को पता नहीं द्वारा देवते की देन है कि क्या है। बाकी नीचे नीचे देखो वही बातें चली आजकल पेपर में यही दे रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है कि सास सहुरे को, सास कोई भाई मेरा ज्वाई है, उस ज्वाई को भी पता नहीं है। बोले बासु को जादू करके, कोई पागल नहीं होता कि जादू करके ले अपनी सास को ले जाना। तो सास को ऐसी है तो तभी हो जाए ना ऐसी बात। सास ठीक है, कौन करता है ऐसे, सास माँ नहीं होती है। आजकल तो पहले तो सासू बोलते थे, पहले बोलते थे मारे बुआ, और सास के लिए बुआ बोलते थे, हमारे ज़माने में बोलते थे बुआ सास के लिए। अब आजकल मम्मी पापा बोल रहे हैं, मम्मी और पापा। और मम्मी पापा बोलना वो तो माँ बाप के बढ़ के होते हैं, अपना माँ बाप छोड़ के आना, वो माँ बाप को बनाना। और यही लगे ऐसी ऐसी बातें करने, तो फिर क्या जिन कोई रहे, कोई दिन मान है कोई धरती पर रहने का, तो एक कलयुग नहीं है, फिर क्या है। अब देखो नौ सोना साना गहना गाना सारा लेके गया ही, और बाकी और वो बेचारे देख रहे वहाँ बैठे हुए, लड़की बीमार है हॉस्पिटल में दाखिल किया। अब देखो बोला कैसी कैसी कहानी है नीचे की, देखो बोला कोई अपने पति को मारने, कोई अपने ज्वाई को ले जाने भगा के। देखो अब इतनी बड़ी उसको शहर में नहीं, बोला मेरा ज्वाई मेरा पति बोले मेरे को कुछ नहीं देता, बोले खर्चे से सुना मैंने ऐसे लगे बोलने इसमें यूट्यूब में कि भाई क्यों भागी, भाई मैं बहुत दुखी थी। उसने बोला पत्रकार के पास, वहाँ पुलिस वाली बहुत ज़्यादा था, ये मेरे पति मेरे को देता है क्या बोलते कुछ भी खर्चा पानी, 1500 रुपये देता था। इतनी बड़ी लड़की की तेने इतना सब कुछ है, इतनी ज़िंदगी काटते आदि, इतनी ज़िंदगी और रही आगे, फिर क्या तेने पूरी ज़िंदगी भर क्या करना बाकी। अपने मायके जाती, अपने मायके वाले से लेती पैसा, खुद दिहाड़ी कमाती, वहाँ से पैसा लेती, या अपनी बेइज्जती जरूरी करनी चाहिए, अपनी ऐसे शादी ब्याह जरूरी करने थे। तो ऐसी ऐसी होती है आजकल, कोई दिन मान नहीं रहा किसी के ऊपर हो, ज़माना इतना बिगड़ चुका है। ऐसे भाई जो दिन निकलो सबसे बड़ा परमात्मा का नाम लो, सबसे ज़्यादा भगवान का नाम लो, वही ठीक रहेगा। जिस परमात्मा का नाम नहीं लेगा वो भी दिन पर दिन बिगड़ता रहेगा और ऐसा ऐसा हो जाएगा। देखना ऐसी ऐसी बात है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब करो, आगे आगे भी भेजे करो। आप आगे आगे नहीं भेजते, आगे आगे भी इसको भेजे करो।